10th क्लास। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ है। एक चार्ज फिक्स किया हुआ है कैपिटल क्यू को, ठीक है, और एक दूसरे चार्ज को स्मॉल क्यू को, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लाया गया है, ठीक है, और हमें बताना है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस वाला ग्राफ कि ये चार ऑप्शन में से ये वाला ग्राफ कौन सा होगा। ये r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। क्वेश्चन अगेन समझ लो, कैपिटल क्यू फिक्स है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, केवल स्मॉल क्यू मूव करेगा, ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसको प्रोसीड करो। देखो, हमारे पास जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और फोर्स इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, कूलम फोर्स होगा, ठीक है। और कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया, ये मास इस चार्ज का, ठीक है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दें हम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम से डिवाइड कर दो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सिंपल, हमने एम से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो, इस प्रेजेंट सिनेरियो में ये दोनों चीजें कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये मास इस चार्ज का कांस्टेंट, हैंस हम एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, वेयर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसका ग्राफ देखो, आप 12th के बच्चों, आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले वाले ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, देखो ये एक्सेलरेशन मान लो, ये डिस्टेंस मान लो। देखो, अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 हो जाता तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 हो जाता तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। देखो, यहाँ पे डिस्टेंस 0 हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमारी ये कर्व हमारा कहाँ टच करेगा, इनफाइनाइट पे करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी ये वाला कर्व इसको कहां टच करेगा, इनफाइनाइट पर करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको हम एक दूसरे मेथड से भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजेक्शन मेथड, ठीक है। जैसे ऑप्शन बी जो हमें दे रखा है वो बच्चों इस तरह से दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी हमें इस तरह से दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो एक चीज तो देखो बहुत क्लियर है आपको कि अगर ये चार्ज के पास हम इसको लाएंगे और पास लाएंगे, देखो, तो फोर्स जहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी वहाँ पे फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स तो नहीं रहेगा। ये गॉड माय पॉइंट है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स नहीं रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो हमने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, हमें ऐसा दे रखा बच्चों ये, ठीक है, तो ये रिलेशन हमारे पास लीनियर नहीं है, रिलेशन हमारे पास लीनियर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हम हटा देंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो हमें दे रखा है बच्चों वो इस तरह से दे रखा है। देखो, एक जनरल नॉलेज से हमें मालूम है ये चार्ज जितनी दूर होता जाएगा उतना फोर्स इस पे कम लगता जाएगा, यानी उतनी कम इसकी एक्सेलरेशन होती जाएगी। तो ऐसे तो होगा नहीं ना कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगी, फिर एक डिस्टेंस के बाद जो है उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। तो एक जनरल नॉलेज से हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया,
ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए ही बचा। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।